हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफ्लेक्चर्स। तो आज के वीडियो में हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे 21-22 सेशन के लिए है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो अभी क्लास 11-12 परस्यू कर रहे हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी, एमफिल जैसे कोर्सेज़ को परस्यू कर रहे हैं। तो ये सारे कोर्सेज पोस्ट मैट्रिक में आ जाता है। और यहाँ पे जो भी अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो तो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ अप्लाई कैसे करना है, कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। और अगर आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और जितने भी लेटेस्ट स्कॉलरशिप है उसका भी एक प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। जैसा कि ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट लेवल के डिफरेंट स्कीम्स अवेलेबल है। तो डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए है। तो यहाँ पे सेंट्रल स्कीम है ये। तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़ आ जाता है। इसके लिए जो एप्लीकेशन है वो 30 नवंबर 2021 तक ओपन रहेगा। और डिफेक्टिव वेरिफिकेशन एंड इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट रहेगी वो 15 दिसंबर 2021 रहेगी। और चलिए हम डिस्कस करते हैं क्या गाइडलाइंस है, क्या कंडीशंस वगैरह है जिसके लिए स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, तो यहाँ पे गाइस अगर आप कोई भी लाइक क्लास 11th में हो, 12th में या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपके प्रीवियस फाइनल एग्जामिनेशन में कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए। अगर आप क्लास 12th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लास 11th के फाइनल एग्जामिनेशन में मिनिमम 50% होनी चाहिए। आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सभी सोर्सेज को इंक्लूड किया गया है इसमें। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो गाइस टोटल 5 लाख स्कॉलरशिप्स का टारगेट है जो फ्रेश एप्लीकेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जो लोग रिन्यू करना चाहते हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे गाइस जो लोग रिन्यू करते हैं उसके लिए कोई भी मेरिट लिस्ट जनरेट नहीं होती है। लेकिन जितने भी फ्रेश एप्लीकेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई करते हैं उसके लिए एक मेरिट लिस्ट जनरेट किया जाता है। और यहाँ पे क्या सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये माइनॉरिटीज़ के लिए, तो अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं लाइक मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसिस, तो इनमें से किसी भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं देन आप एलिजिबल हैं। ओके, आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। आपका जो सिलेक्शन होता है वो बेसिकली पॉवर्टी के बेसिस पे होता है। यहाँ पे मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन हाँ आपको कम से कम 50% स्कोर करने होते हैं। और अगर आप रिन्यू करना चाहते हैं तो उस केस में भी आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में, प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस ईयर में आपके मिनिमम 50% आपने मेंटेन किया है तभी आप रिन्यू कर सकते हैं। आपको इनकम सर्टिफिकेट भी देना होता है। तो आपकी एनुअल फैमिली इनकम मैटर करती है। इन केस सेम इनकम होती है तो उस केस में डेट ऑफ बर्थ को कंसीडर किया जाता है। उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। माइनॉरिटी कम्युनिटी को ही ये स्कॉलरशिप मिलेगा। ड्यूरेशन क्या है, बेसिकली जिस भी कोर्स के लाइक आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो कम्प्लीटली आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है। 3 साल का ग्रेजुएशन है तो 3 साल तक आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है। हर साल आपको रिन्यू करना होता है। ओके, रेट ऑफ स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पे आपको एडमिशन फ़ी के साथ साथ ट्यूशन फ़ी भी मिल जाता है। तो क्लास 11th एंड 12th के लिए एडमिशन एंड ट्यूशन फ़ी है 7000 पर एनम। एक साल में आपको 7000 मिलेगा और ये हॉस्टलर एंड डे स्कॉलर दोनों के लिए है। इसके अलावा अगर आपके क्लास 11th एंड 12th में टेक्निकल या वोकेशनल कोर्सेज हैं तो उस केस में आपको 10,000 पर एनम स्कॉलरशिप मिलता है बोथ हॉस्टलर एंड डे स्कॉलर को। एंड यूजी पीजी लेवल का अगर आप कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो 3000 पर एनम होगा। और यहाँ पे आपको मेंटेनेंस अलाउंस मिल जाता है। तो क्लास 11th में अगर आपका टेक्निकल एंड वोकेशनल कोर्स है तो 380 रुपीज़ पर मंथ आपको ये मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है। और ये हॉस्टलर के लिए है। और जो डे स्कॉलर है उसको 230 रुपीज़ पर मंथ मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है। तो ये सिर्फ टेक्निकल एंड वोकेशनल कोर्सेज के लिए हैं जो भी क्लास 11th एंड 12th में परस्यू कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजी एंड पीजी लेवल पे जो आपका जो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्स है उसमें 570 रुपीज़ पर मंथ हॉस्टलर को और 300 रुपीज़ पर मंथ डे स्कॉलर को मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है।
PhD लेवल या फिर MPhil लेवल के कोर्सेज अगर आप परस्यू कर रहे हैं देन यहाँ पे आपको सिर्फ मेंटेनेंस अलाउंस मिलते हैं जो कि 1200 रुपीज़ पर मंथ होता है हॉस्टलर के लिए और 550 रुपीज़ पर मंथ है डे स्कॉलर के लिए। चलिए आगे क्या है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस है स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पे क्लास 11th एंड क्लास 12th में जो भी टेक्निकल एंड वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं उसको तो स्कॉलरशिप मिलेगा ही, साथ ही साथ जो पॉलिटेक्निक्स ITI कर रहे हैं या अदर कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं उनको भी यहाँ पे सिमिलर स्कॉलरशिप मिलता है। और आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू होना चाहिए, और जो लोग भी 18 इयर्स के हैं उनको सेल्फ सर्टिफाइड कम्युनिटी सर्टिफिकेट देना होगा। अदरवाइज़ अगर आप 18 से कम हैं देन आपके पेरेंट या गार्जियन का ये सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। और अगर आप ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 50% मेंटेन करना होगा जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और हाँ, एक फैमिली में 2 चाइल्ड यानी कि 2 स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अगर आप दोनों अप्लाई कर रहे हैं, सिमिलर फैमिली से हैं, तो एक ही स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। आपको अगर ये स्कॉलरशिप मिलता है तो आप किसी और सेंट्रल स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये कुछ कंडीशंस हैं जिसे आप भी रीड कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाना होगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इस पोर्टल पर आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो क्या प्रोसेस है, एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है जिसमें हमने कंप्लीट प्रोसेस आपको बताए थे कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे हम डायरेक्टली लॉगिन करके आगे का एप्लीकेशन जो भी है उस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से लॉगिन करते हैं। तो 21-22 सेशन के लिए तो फ्रेश है। अगर आप रिन्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिन्यूअल 2021-22 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब हम लॉगिन करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा लॉगिन पेज आ जाएगा और यहाँ पे हम ID, पासवर्ड और ये कैप्चा जैसे ही टाइप करेंगे लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये स्कॉलरशिप आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं। तो कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी है, बाकी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज़ करना होगा जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और रिलीजन आपको चूज़ करना है जो भी आपका रिलीजन है। सिंगल चाइल्ड है या नहीं है, येस और नो पे क्लिक करना है। और एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पे आपको देना है। तो साल का जितना भी इनकम होता है वो आपको यहाँ एंटर करना है। मंथली वाइज आप मत फिल कीजिएगा। बाकी डिटेल्स यहाँ पे डे स्कॉलर या फिर हॉस्टलर से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको हॉस्टलर चूज़ करना होगा। उसके बाद यहाँ पे हम अकेडमिक डिटेल्स फिल करेंगे जिसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना होगा और आपका जो भी इंस्टीट्यूट है वो सेलेक्ट करना होता है, जिसके लिए यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूशन स्टेट है एंड डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे ही स्टेट्स यहाँ पे आ जाएंगे और आपका जो भी स्टेट है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेते हैं उसके बाद गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट पे क्लिक करेंगे और बाकी सारे जितने भी इंस्टीट्यूट है इस स्टेट या इस सिटी में वो सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं बाय नेम, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे आप NCVT या SCVT कोड से भी सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एडमिशन, एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। एडमिशन ईयर, किस ईयर में आपका एडमिशन हुआ, लाइक अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में जब आपका एडमिशन हुआ था तो वो ईयर कौन सा था वो आपको यहाँ पे लिखना है। रोल नंबर डालना है, सेक्शन डालना है। ये सारी डिटेल्स आपको अगर पता है तो ही डालिएगा, अदरवाइज़ इसे आप छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे प्रेजेंट क्लास क्या है, यानी कि अभी आप क्या कर रहे हैं, कौन से ईयर में हो, वो आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे आपको प्रेजेंट क्लास या फिर कोर्स ईयर डालना होगा कि अभी आप किस क्लास में है, किस ईयर में है। मोड ऑफ स्टडी यहाँ पे डालना होगा, तो रेगुलर या करस्पॉन्डेंस जो भी है आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। बाकी जो आपकी स्कीम आती है उसके अकॉर्डिंग ही आएगी जो भी आपका इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे और प्रीवियस बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है, जो भी आपका प्रीवियस बोर्ड है या यूनिवर्सिटी है, प्रीवियस कोर्स क्या था वो आप यहाँ पे डालेंगे। प्रीवियस पासिंग ईयर क्या है आपका, प्रीवियस क्लास में जितने भी परसेंटेज थे वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा।
और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर अगर आप है फर्स्ट सेकेंड तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो रहने दीजिएगा। 10th का रोल नंबर क्या है वो यहाँ पे डालेंगे, फिर कंफर्म करेंगे, बोर्ड नेम डालेंगे, 10th का जो भी बोर्ड था वो आप यहाँ पे डालेंगे। ईयर ऑफ पासिंग क्या है, 10th आपने कौन से ईयर में पास किया है, कितने परसेंटेज है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी है 10th के लिए। उसके बाद 12th के लिए यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। ओके, और यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल देनी होगी। अगर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिया है तो उसके सारे डिटेल्स लाइक किसने कंडक्ट कराया, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का रोल नंबर क्या था, किस ईयर में आपने दिया, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ डालनी होगी। अदर डिटेल्स यहाँ पे आपको देनी है, तो ऑर्फन है या नहीं, येस और नो में आपको क्लिक करना है। गार्जियन नेम यहाँ पे आपको डालना है। इज़ डिसेबल्ड यहाँ पे भी आपको येस और नो में से आंसर करना है। और अगर आप येस करते हैं तो यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको सेलेक्ट करना होगा, तो जो भी आपका यहाँ पे डिसेबिलिटी गिवन है उसी में से आप एक सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी भी आपको बतानी होगी। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और पेरेंट्स प्रोफेशन क्या है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। और फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं उसके बाद कुछ और डिटेल्स आपको देनी होगी, लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल्स, स्कीम डिटेल्स आ जाती है। तो अगर आपने सही डिटेल फिल की है जो मैंने आपसे कही है तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़ का ही ऑप्शन आएगा, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है देन आप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं। और जब भी आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तब आप अपलोड कर सकते हैं, बट लास्ट डेट से पहले ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं एंड देन आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।